नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बृंदा शॉर्ट एंड टीम पर। साथियों, आज हम हिंदी लिपि यानी ऋषि प्रणाली का अभ्यास नंबर 9 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है 1 नंबर लाइन में पहला शब्द है अत। तो ये स्वर है, तो पहले हम व्यंजन को बनाएंगे, यानी हम ता को बनाएंगे पहले ता, और ये स्वर है। और जो आ है इसका पहला स्थान होता है लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी उल्टे हाथ की तरफ पहले स्थान पर आ की बिंदी आएगी, तो ये अत हो जाएगा। ऐसे ही आगे है ऊत। तो पुनः ता बनाएंगे, क्योंकि ऊ एक व्यंजन ऊ एक स्वर है और ता व्यंजन है, तो हम पहले ता बनाएंगे, ये लाइट ही रहेगा, और लेफ्ट हैंड पर तीसरे स्थान पर ऊ का डैश लगा देंगे, तो ये ऊत हो जाएगा। ऐसे ही आगे दो लिखा हुआ है, तो हम दा बनाएंगे, ता को डार्क करने पर दा बनता है, और इसके ऊपर मात्रा लगी हुई है। अब ये मात्रा राइट हैंड की तरफ इसका स्थान होगा, क्योंकि ये ओ की मात्रा है, तो ये सेकंड स्थान पर राइट हैंड की तरफ एक डैश बनेगा, यानी सेकंड स्थान है, तो ये 2 हो गया। आगे लिखा है तो हम पहले ता बनाएंगे और पुनः राइट हैंड की तरफ सेकंड स्थान पर ओ का डैश लगा देंगे, तो ये तो हो गया। आगे है तू, तो हम पहले ता बनाएंगे, अब ऊ की मात्रा तीसरे स्थान पर लगेगी, जो कि राइट हैंड की तरफ लगेगी, तो इसका तीसरा स्थान नीचे है और ऊ का डैश लग जाएगा, तो ये तू हो गया। आगे है था, तो पहले हम था बनाएंगे, ता को बीच में से काटने से था बनता है, और प्रथम स्थान पर राइट हैंड की तरफ डैश लगा देंगे, तो ये था हो गया। आगे है थी, तो पुनः हम था बनाएंगे और राइट हैंड पर ई की मात्रा लगा देंगे, जो कि तीसरे स्थान पर लगेगी, तो ये थी हो गया। आगे है थे, तो पुनः हम था बनाएंगे और ए की मात्रा है, जो कि दूसरे स्थान पर राइट हैंड की तरफ एक बिंदी लगा देंगे, तो ये थे हो गया। ऐसे ही आगे लाइन नंबर 2 देखेंगे। इसमें पहला शब्द दिया हुआ है ईद। तो ई एक स्वर है जो कि व्यंजन से पहले आया है, तो हम पहले व्यंजन को बनाएंगे, यानी हम दा बनाएंगे पहले। दा बनाने के बाद जो ई है, अब ये स्वर है, तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ तीसरे स्थान पर आएगी, यानी पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ ये तीसरा स्थान है, तो ये ईद। ई को पहले पढ़ेंगे, और क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की तरफ है तो पहले पढ़ा जाएगा स्वर ईद। आगे है ऊद, तो पुनः दा पहले बनाएंगे, दा डार्क बनता है, और ऊ का स्थान तीसरा है, जो कि लेफ्ट हैंड की तरफ लगेगा, क्योंकि ये स्वर पहले है, व्यंजन से पहले स्वर आया है, इसलिए तीसरे स्थान पर लेफ्ट हैंड की तरफ लगेगा। ये ऊद हो गया। आगे है औदा, तो पुनः पहले दा को बनाएंगे और ओ का स्थान सेकंड स्थान होता है, तो दूसरे स्थान पर पहले सेकंड प्लेस पर ओ का डैश लगा देंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ये ओ द, और दा के ऊपर आ का डंडा है, यानी आ की मात्रा लगी हुई है, तो आ की मात्रा का पहला स्थान होता है, और मात्रा के लिए हम राइट हैंड पर लगाएंगे, तो ये ओ दा, यानी ओदा हो गया। आगे है दी, तो दी बनाएंगे, यानी दा बनाएंगे पहले, और तीसरे स्थान पर ई की बिंदी आ जाएगी, तो ये दी हो गया। आगे है देना, तो पहले हम दा बनाएंगे, दा, अब इसी में ना को जोड़ देंगे, न, अब मात्रा लगाएंगे, यानी ए की मात्रा है, तो ये राइट हैंड की तरफ दूसरे स्थान पर दे, और ना के ऊपर ना,
देना। आगे है लेना, तो हम पहले ला बनाएंगे ला, और इसी में ना को जोड़ देंगे और ए की मात्रा यानी दूसरे स्थान पर राइट हैंड की तरफ ले, और ना की मात्रा प्रथम स्थान पर ले ना हो गया ये। आगे है दाम, तो पहले हम दा बनाएंगे दा, इसी में माँ को जोड़ देंगे। दा के ऊपर पहले स्थान पर राइट हैंड पर एक मात्रा लग जाएगी आ की, जो कि ये दाम लिख गया। ऐसे ही आगे नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 में पहला शब्द है पाथ, तो हम पहले पा को बनाएंगे पा, और इसी में था को जोड़ देंगे, पा पथ हो गया ये। अब आ की मात्रा है जो कि राइट हैंड पर पहले स्थान पर लगेगी, तो ये पाथ हो गया। आगे है पाद, तो पहले हम पा बनाएंगे, उसी में दा को जोड़ देंगे और पहले स्थान पर राइट हैंड की तरफ मात्रा लग जाएगी आ की, तो ये पाथ हो गया। ऐसे ही आगे है दूर, तो हम पहले दा बनाएंगे दू द, और इसी में रा को जोड़ देंगे। अब जो ऊ की मात्रा है, क्योंकि ये तीसरे स्थान की मात्रा है और इसके बाद एक व्यंजन आ रहा है, तो ये अपने व्यंजन से अलग होके आगे आने वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर लेफ्ट हैंड की तरफ लगेगी। यानी इसका स्थान तो तीसरा ही रहेगा क्योंकि ये तीसरे स्थान की मात्रा है, लेकिन ये अपने आगे आने वाले व्यंजन के लेफ्ट हैंड की तरफ लगाई जाएगी। लेकिन ये पढ़ने में अपने प्रथम व्यंजन के ही ऊपर लगेगी। तो दा के बाद रा है, तो रा के तीसरा स्थान ये है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तीसरा स्थान, और लेफ्ट हैंड की तरफ ये ऊ का डैश लग गया। अब ये दूर लिख गया। ऐसे ही आगे है मादा, तो पहले माँ बनाएंगे, उसी में दा को जोड़ देंगे। तो माँ के प्रथम स्थान पर राइट हैंड की तरफ आ का डैश है और दा के प्रथम स्थान पर राइट हैंड की तरफ आ का डैश है, तो ये मादा हो गया। आगे है धनी, तो हम पहले धा बनाएंगे और इसी में ना को जोड़ देंगे, और ना के ऊपर ई की मात्रा है जो कि राइट हैंड की तरफ तीसरे स्थान पर लगेगी, तो ये धनी हो गया। आगे है दामी, तो हम पुनः दा को बनाएंगे दा, और इसी में माँ को जोड़ देंगे। अब दा के ऊपर आ का डैश है, तो ये प्रथम स्थान पर राइट हैंड की तरफ आ का डैश लग गया, और माँ के ऊपर ई की मात्रा है जो कि तीसरे स्थान पर लगेगी, तो ये दामी होगी। राइट हैंड की तरफ, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो राइट हैंड की तरफ तीसरे स्थान पर ई की मात्रा लगा दी, तो ये दामी हो गया। आगे है नाता, तो पहले ना बनाएंगे, उसी में ता को जोड़ देंगे। ना के ऊपर प्रथम स्थान पर राइट हैंड की तरफ आ का डैश ना, और ता के ऊपर प्रथम स्थान पर राइट हैंड की तरफ आ का डैश, तो ये नाता नाता हो गया। ऐसे ही आगे 4 नंबर लाइन देखेंगे। इसमें पहला शब्द दिया हुआ है थापी, तो पहले हम था बनाएंगे था, इसी में पा को जोड़ देंगे पी, और था के ऊपर प्रथम स्थान पर राइट हैंड की तरफ आ का डैश लगेगा, और पा के ऊपर तीसरे स्थान पर राइट हैंड की तरफ ई की बिंदी लगेगी, तो ये थापी हो गया। आगे है थकना, तो हम था बनाएंगे थ, इसी में का को जोड़ देंगे और ना, थक ना। अब ना के ऊपर मात्रा है, तो राइट हैंड की तरफ प्रथम स्थान पर आ का डैश लग जाएगा, तो ये थकना हो गया। आगे है थोक, तो हम था बनाएंगे, इसी में का को जोड़ देंगे, तो ये, और था के ऊपर दूसरे स्थान पर ओ का डैश लग जाएगा, तो ये थोक हो गया। आगे है तट, तो हम ता बनाएंगे, इसी में टा को जोड़ देंगे, तो ये तट हो जाएगा। ऐसे ही आगे फिर से तट लिखा हुआ है। अगर हम इसको चाहें, अगर स्टेनो में कोई एक शब्द बार बार रिपीट होता है, तो उसके लिए हम छोटी एस का प्रयोग कर देते हैं, जिससे उस शब्द का बार बार आना प्रकट होता है। लेकिन मैं इसको फिर बना देता हूँ, ये तट हो गया। अगर इसको हम खाली यही बना के छोड़ देंगे, तो इस शब्द को हम 2 बार पढ़ेंगे, यानी तट तट। ऐसे ही आगे है ताप, तो हम पहले ता बनाएंगे और इसी में पा को जोड़ देंगे, तो ये ताप हो गया। आगे है माप,
पहले माँ बनाएंगे, इसी में पा को जोड़ देंगे और माँ के ऊपर राइट हैंड पर प्रथम स्थान पर आ का डंडा, तो ये माप हो गया। ऐसे ही आगे 5 नंबर देखेंगे। अब पहला शब्द है तवा, तो पहले ता बनाएंगे और इसी में वा को जोड़ देंगे और वा के राइट हैंड पर प्रथम स्थान पर आ का डैश लग जाएगा, तो ये तवा हो गया। आगे है तहा, तो हम ता को बनाएंगे और इसी में हा को जोड़ देंगे और हा के प्रथम स्थान पर डैश लग जाएगा राइट हैंड की तरफ, तो ये तहा हो गया। आगे है दही, तो पुनः हम दा बनाएंगे और इसी में हा को जोड़ देंगे और हा के तीसरे स्थान पर राइट हैंड की तरफ ई की बिंदी लग जाएगी, तो ये दही हो गया। ता और दा को यानी ता वर्ग के जितने भी शब्द हैं उनको हम दो तरीके से बना सकते थे, एक इधर से और एक इधर से। तो हमने अपने सुविधा के अनुसार यानी हा को इसमें जोड़ना था, तो हमने इस वाले दा का प्रयोग किया है। ऐसे ही आगे है दुम, तो पहले हम दा बनाएंगे और इसी में माँ को जोड़ देंगे। अब ये ऊ की मात्रा है और इसके बाद व्यंजन आया है, तो ये इसके तीसरे स्थान पर लेफ्ट हैंड की तरफ डैश लग जाएगा, तो ये दुम हो गया। आगे है आदमी, तो हम पहले दा बनाएंगे और इसी में माँ को जोड़ देंगे। अब दा के पहले स्वर आया हुआ है जो कि आ है, तो ये प्रथम स्थान पर लेफ्ट हैंड पर आ का डैश लगेगा, तो ये आदमी यानी माँ के ऊपर तीसरे स्थान पर ई की बिंदी, आदमी हो गया। ऐसे ही आगे है 6 नंबर, तो 6 नंबर में पहला शब्द है थन, तो हम पहले था बनाएंगे, था और इसी में ना को जोड़ देंगे, तो ये थन हो गया। आगे है धान, तो पहले धा बनाएंगे, इसी में ना को जोड़ देंगे और धा के प्रथम स्थान पर राइट हैंड पर आ का डैश लग जाएगा, तो ये धान हो जाएगा। आगे है धमकी, तो हम धा बनाएंगे, इसी में माँ को जोड़ देंगे और का, तो धमकी यानी का के ऊपर ई की मात्रा है, तो ये राइट हैंड पर तीसरे स्थान पर का के ऊपर लग जाएगी, तो ये धमकी हो गया। ऐसे ही आगे है तनकी, तो हम ता बनाएंगे, इसी में ना को जोड़ देंगे और का जोड़ देंगे और का के ऊपर ई की मात्रा है जो कि राइट हैंड पर लगेगी। आगे है देवता, तो पहले हम दा बनाएंगे, उसी में वा को जोड़ देंगे और ता जोड़ देंगे। अब दा के ऊपर ए की मात्रा है जो कि राइट हैंड के दूसरे स्थान पर लगेगी, तो ये दे हो गया और ता के ऊपर राइट हैंड पर पहले स्थान पर आ का डैश लगेगा, तो ये देवता हो गया। आगे है 7 नंबर और पहला शब्द है पोस्ता, तो हम पहले पा को बनाएंगे। पा दोस्तों स्टेनो में आधा शब्द हो या पूरा हो, लेकिन उसको संकेत लिपि में पूरा ही प्रयोग किया जाता है, तो हम पा के साथ में अब आधा सा है लेकिन लिखेंगे हम इसको पूरा ही, तो इस पा के साथ में सा जोड़ देंगे और ता, यानी अब ये प स त हो गया। अब पा के ऊपर ओ की मात्रा है जो कि राइट हैंड पर दूसरे स्थान पर लगेगी, तो ये पो स और ता के ऊपर प्रथम स्थान पर आ का डैश, तो ये पो स ता हो गया। ऐसे ही आगे लिखा है रास्ता, तो हम पहले रा बनाएंगे, रा इसी में सा को जोड़ देंगे, सा थोड़ा सा लेटा हुआ होता है और इसी में ता को जोड़ देंगे, तो ये रसत हो गया। अब ता के ऊपर पहले स्थान पर आ का डैश लगेगा राइट हैंड की तरफ और रा के ऊपर पहले स्थान पर राइट हैंड की तरफ आ का डैश, यानी अब ये रास्ता, रास्ता हो गया। ऐसे ही आगे है दासता, तो हम दा बनाएंगे और इसी के अंदर सा को जोड़ देंगे और ता को जोड़ देंगे, दासता। आगे है पातक, तो पा बनाएंगे, इसी में ता को जोड़ देंगे और का को जोड़ देंगे और पा के ऊपर मात्रा लगा देंगे, तो ये पातक। आगे है नाती, तो ना बनाएंगे, इसी में ता को जोड़ देंगे और ना के ऊपर राइट हैंड पर प्रथम स्थान पर आ का डैश और ता के ऊपर जो ई की मात्रा है वो राइट हैंड के तीसरे स्थान पर लगेगी, तो ये नाती हो गया। तो दोस्तों ये अभ्यास नंबर 9 था जो कि पूरा हो गया है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि
इसमें दिए हुए शब्दों के ऊपर जो मात्रा है उन्हें अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले अभ्यासों में इन्हें हम अच्छे से कर पाएंगे। इस वजह से थोड़ा सा अभी टाइम लग जाएगा, लेकिन आगे के लिए अच्छा रहेगा। अब कल हम अभ्यास नंबर 10 करेंगे। और एक बात और बता दूं साथियों, इस अभ्यास को आप 2 बार रिवाइज ज़रूर करेंगे, यानी इसको रिपीट ज़रूर कर लेंगे, जिससे कि ये सारी कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाए कि मात्रा कैसे लगती है, कहाँ लगती है। इसलिए आप इसको 2 बार रिपीट ज़रूर करेंगे। अब कल मिलते हैं अभ्यास नंबर 10 में। धन्यवाद।